पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब कृपाचार्य कर्ण से उसकी जाति पूछते हैं या दुर्योधन कर्ण को देश का राजा घोषित करता है तो भीम क्रोधित हो जाता है और कहता है कि जो पूरा जीवन सारथी का काम करता रहा वह भला राज्य कैसे चला सकता है। और प्रत्युत्तर में दुर्योधन कहता है कि योग्यता जो है वह जाति या धर्म का गुलाम नहीं होती है बल्कि वह कहीं भी प्रकट हो सकती है। और जहाँ तक जाति की बात है तो फिर तुम अपनी ही जाति बताओ, तुम लोगों का जन्म कैसे हुआ था, सो तुमको अगर वह रहस्य ज्ञात है तो बताओ। और दुर्योधन के ऐसा कहने पर कृपाचार्य यह देखकर कि बात आपसी कलह की या अंतःपुर की हो रही है उस सभा को ही विसर्जित कर देते हैं, प्रदर्शन समाप्त कर देते हैं और कहते हैं कि अब शाम हो गई है, तुम लोग थक गए हो इसलिए जाओ अब आराम करो। और सभी लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन इसमें दो व्यक्ति द्रोणाचार्य और महारानी कुंती ज़्यादा दुखी हैं। द्रोण को यह चिंता है या द्रोण की यह इच्छा थी कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर जो है उस समय में कोई और नहीं हो, और इसी कारण उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में ले लिया था, जबकि उन्होंने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाई भी नहीं थी। लेकिन स्वाध्याय के बल पर, अभ्यास के बल पर गुरु द्रोण को मान करके उसने शिक्षा या योग्यता ग्रहण की थी। लेकिन द्रोणाचार्य ने जब उसकी श्रेष्ठता देखी तो गुरु दक्षिणा में उससे अंगूठा मांग लिया। और फिर आज कर्ण को देखकर भी उसमें उनको वीरता का लक्षण परिलक्षित होता है। वह देख रहे हैं कि अगर इसको रोका नहीं गया तो यह अर्जुन से बड़ा धनुर्धर हो सकता है, इसका प्रतिद्वंदी हो सकता है, इसलिए इसको रुकना आवश्यक है। और महारानी कुंती चूँकि कर्ण को पहचान लेती हैं इसलिए वह दुखी हैं। तो द्रोणाचार्य जो है वह अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मैं तो इसको अपनी शिष्यता नहीं दूंगा, मैं स्वयं इसको शिक्षा नहीं दूंगा, लेकिन तुम भी इससे सावधान रहना, क्योंकि यह अगर इसको रोका नहीं गया तो यह भविष्य में तुम्हारा काल सिद्ध हो सकता है। और तब वह चिंतित स्वर में कह उठते हैं, सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज करूँगा, शिष्य बनाऊँगा न कर्ण को, यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में, गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम, सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर, दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से झूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न प्रिय था उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसूसती मन को, उजर गए हों स्वप्न की जैसे हार गई हो दाम, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कर्ण की योग्यता से, उसकी तीव्रता से, उसके आलोक से, उसके शौर्य से सभी हतप्रभ हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और यह सोचते हैं कि किस तरह से इसके तेज को हम कम करेंगे। और इसलिए द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं इसको शिक्षा अपना शिष्य तो नहीं ही बनाऊंगा, लेकिन अर्जुन तुम भी इससे सावधान रहना,
क्योंकि यह एक दिन तुम्हारा काल साबित होगा। तो ये लोग दुखी होकर चल रहे हैं, जबकि कौरवों में हर्ष है। दुर्योधन कर्ण को गले लगाए हुए चलता है, खुश होता हुआ चलता है, और दोनों एक साथ है, समान जोड़ी है। लग रहा है जो दोनों जो है वह सोने के पर्वत जा रहे हैं। दोनों बलवान हैं, सुगठित है, सुंदर हैं, और प्रजा भी उनके साथ नाचते गाते जा रही है। साथ ही वही सूर्यास्त का समय है और सूर्य की किरणें उन पर पड़ रही हैं, तो शरीर सोने सा चमक ही रहा है। कर्ण के देह पर कवच कुंडल है भी, और तो ऐसा लग रहा है जिस सूर्यदेव अपने पुत्र की उपलब्धि पर उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी किरणें उनका स्पर्श कर रही हैं, और आज उनको अवसान का मतलब डूबना है या अस्त होना, धीरे धीरे नीचे की ओर जाना है। तो आज सूर्यदेव को अपना रोज का जो सूर्यास्त का समय है वह भी जरूरी नहीं लग रहा है। आज वह अपने पुत्र की उपलब्धि पर खुश हैं, और हम यह भी जानते हैं कि जब हमारे बच्चे कोई विशेष कार्य करते हैं, विशेष योग्यता हासिल करते हैं, तो हम सब खुश होते हैं। लेकिन वहीं पर महारानी कुंती भी हैं, जो कर्ण को उसके कवच कुंडल से पहचान तो लेती हैं, लेकिन वह उसको न अपना पहचान परिचय दे सकती हैं, न उसको सम्मान दिला सकती हैं, न उसके तिरस्कार को रोक सकती हैं। और तब वह दुखी मन से धीरे धीरे रनिवास के पीछे पीछे, जहाँ राजभवन की सारी महिलाएं जा रही हैं, पीछे पीछे वो भी मन को मारे हुए, अपने मन को महसूसती हुई जा रही हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो कार्यक्रम है वह, यह शौर्य का जो प्रदर्शन है, यह समाप्त हो गया है। और यहाँ हम यह भी देख रहे हैं कि कर्ण का शौर्य जो है सबको चकित भी करता है, दिग्भ्रमित भी करता है, और थोड़ा सा डराता भी है। जबकि माता कुंती पुत्र को पहचान करके खुश होने के साथ साथ दुखी भी हैं, और सूर्यदेव अपना प्यार जो है अपनी किरणों के माध्यम से कर्ण पर लुटा रहे हैं। अगली श्रृंखला में हम अगली घटना पर विचार करेंगे, अगले सर्ग पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।